Hello students, welcome to the class. This is your history class. I am your history teacher. I'm going to start the first chapter of history, and the name of chapter is Rise of Christianity. It means कि Christianity की राइजिंग कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुआ. तो इससे पहले कि आप अपनी टॉपिक पे आएँ, कुछ चीज़ें आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द वर्ड medieval comes from a Latin word which means time in the middle. इसका मतलब है कि एक शब्द है medieval. इसका क्या मतलब होता है? It means time in the middle. ऐसा समय जो कि मध्य का हो. हम जब भी किसी पास्ट की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर पिक्चर अगर हमें चाहिए, टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ the changes that transformed in the lives of people in the past, we generally divide history into 3 periods. तो हमें हिस्ट्री को 3 periods में डिवाइड करना पड़ेगा. The ancient or early period, the second one is medieval or middle period, and third and last modern period. तो 3 periods में हमने डिवाइड किया, ancient और early, medieval और middle, last modern period. The medieval period is the period between the ancient and the modern period. इसमें आपको समझ में भी आ रहा होगा. और एक चीज़ जान भी लीजिए कि मॉडर्न पीरियड और एंशिएंट पीरियड के जो बीच का पीरियड होता है वही आपका है medieval period, टाइम इन द मिडिल. Now come to the topic, birth of Christianity. ये कहाँ से शुरू हुआ? इन द मिडिल of the 1st century before Christ, the Roman conquered Palestine, the homeland of Jews. और वहाँ उन्होंने क्या किया? They appointed Herod a puppet ruler under whom the Jews suffered grave injustice and oppressions. उन्हीं के अंडर में वो लोग, उनका जो भी शासन, उन्हीं के अंडर में उनको न्याय, जो भी न्याय अन्याय होता था, ऑपरेशन जो भी थे, सब सफ़र कर रहे थे वो लोग. द ज्यूज resented their loss of freedom and looked forward with faith and hope to the coming of Messiah, the Christ, who would liberate them from foreign bondage. अब वो लोग क्या हुआ कि अपनी जो भी आज़ादी उनकी खो रही थी, तो वो सब खोती जा रही थी. फिर उन लोगों ने थोड़ा सा सोचने लगे आगे. उनको अंदर विश्वास हुआ कि एक दिन उनका मसीहा आएगा, उनका मसीहा आने वाला है जो कि उनको इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाएगा. और फिर वो एंड एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ गॉड इन पैलेस्टाइन. और वहाँ पे वो भगवान के अपने राज्य को वो स्थापित करेगा. दिस बिलीव वॉज बेस्ड ऑन द प्रोडिक्शन ऑफ द प्रोफेट्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट. ये उनको भरोसा था. इन 4 बिफोर क्राइस्ट हेरोड डाइड. यहाँ पे उसकी डेथ हो गई. अराउंड 6 to 4 बिफोर क्राइस्ट, इन द टाइनी विलेज ऑफ बेंथेलम इन जूडिया, जीसस बिलीव्ड टू बी द सन ऑफ गॉड वॉज बॉर्न टू मैरी. वहाँ पे जीसस का जन्म हुआ, जिसे कि एक भगवान का पुत्र माना जाता था. उनका जन्म हुआ, वॉज बॉर्न टू मैरी. मैरी ने उनको जन्म दिया. हर हस्बैंड जोसेफ वॉज अ पुअर कारपेंटर, बट ही वॉज ऑल्सो द डिसेंडेंट ऑफ किंग डेविड, Israel's most famous king, who had liberated Israel from foreign rule 1000 years ago. Jesus grew up in Nazareth. कहाँ बड़े हुए वो? नाजरेत में. In northern Palestine, where he studied the Jewish scriptures. उन्होंने वहाँ पे अपने Jewish scriptures की पढ़ाई पूरी करी. He realized that traditions and practices
which violated the law of Maus, were being followed by certain Jewish religious groups such as the Pharisees. The baptism of Jesus took place when he was about 30 years old. जब वो 30 years old थे तब उन्होंने बैप्टिज्म लिया. A divine revelation convinced him that the time had come for him to fulfill his mission. उन्हें एक दैवीय अनुभास हुआ, ऐसा उनको लगा कि अब वो समय आ गया है जब उन्हें अपने मिशन को पूरा करना है. He had to free men from the bondage of evil and guide them on the path that would lead to the triumph of good over evil. अब वो समय आ गया था जब उन्हें लोगों को उस दैत्य से छुटकारा दिलवाना था और उन्हें सही रास्ता दिखाना था. Jesus gathered around him a band of 12 disciples and traveled throughout Galilee for Galilee for 3 years, preaching, teaching and healing the sick. वो अपने 12 शिष्यों के साथ में निकल पड़े. उन्होंने सबको रास्ता दिखाया, सबको ज्ञान दिया, सबको समझाया और सबको सही मार्गदर्शन दिया. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर नाउ. आई विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेसन. फ़िलहाल अभी आप इतनी स्टडी कीजिए. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.